कल बहुत से को समझ में नहीं आ रहा था कि बना कहाँ से रहे। तो बोलना ये है कि जो समांतर श्रेणी खत्म हुआ है उसके बाद है त्रिभुज का, त्रिभुज यानी ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स से होगा, बिना ज्योमेट्री बॉक्स का कैसे हल करें। थ्योरम है, कंस्ट्रक्शन है, ये सभी है, इसीलिए वो ज्योमेट्री बॉक्स का जहां तक था उसको छोड़ दिए। उसके बाद था सीजी। सीजी मतलब क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री। सीजी 8 में है पहला चैप्टर, 1 का ए, वहीं से शुरू किया। इसमें 3 चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है। सीजी, सीजी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पेज नंबर 8 में है, पहला 1 का ए है। 3 तरह का, तीनों का फॉर्मूला हम लिखा दिए थे। उसी के आधार पे कल 1 से लेकर के 6 का 1 तक हल किए थे। 6 का 2, 6 का 3 एक ही तरह से बनेगा। अब वो कैसे बनेगा ध्यान दो। 2 1 तो बना दिए थे, 2 नंबर हम बना देते, 3 का नहीं बनाएगा, 7 नंबर से बनाएंगे। और ये सभी है दूरी पर रिलेटेड। दूरी का फॉर्मूला वही रूट अंडर वाला होता है। यहाँ देखो पी का मान दे रखा है कितना, 7,5, और क्यू का मान दे रखा है 10,m+3, और पी से लेके क्यू तक दे रहा है कितना, 5। तो बोल रहा है ये एम का मान निकालिए। एम का मान निकालने के बाद उतना ही आंसर आना चाहिए, कितना, -2 और 6। तो कैसे हल होगा, यहाँ देखो। पी क्यू बराबर होता है रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला दूरी का है, इसको याद रखना पड़ेगा। अब पी क्यू का वैल्यू 5 बराबर रूट अंडर x1 - x2 यानी 7 - 10 प्लस y1 - y2 यानी कितना हो जाएगा, 5 - m+3 होल स्क्वायर। अब क्या होगा, 5 बराबर रूट अंडर -3 का स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा 5 -m-3। अब इसको लिखेंगे 5 बराबर रूट अंडर 3 की 9 प्लस 5 में से 3 घटेगा 2 -m का होल स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, 5 बराबर रूट अंडर 9 प्लस a स्क्वायर -2ab+b²। ये रहा हल। अब इसके बाद क्या, रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर ये कुल मिला के कितना हो रहा है, सो देखो लिखते हैं 9 + 2 दूना 4 -2 दूना 4m+m²। इधर भी स्क्वायर, ये रूट खत्म। अब हो रहा है कितना, 25 बराबर 9 × 4 = 13 -4m + m²। अब आगे देखो क्या करेंगे, ये सभी हम पहले लिख देते हैं। m² - 4m, m² - 4m + 13, इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 25 बराबर कितना, 0। m² - 4m - 12 बराबर 0। अब लिखेंगे m² - 6m + 2m। गुणनखंड हो रहा है, -6 + 2 करेंगे तो -4, 6 दूना 12। अब इसमें क्या हो जाएगा, m कॉमन लेंगे तो m - 6, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो m - 6 बराबर 0। यह क्या हो जाएगा, m + 2 और दूसरा m - 6 बराबर 0। यह लिखेंगे m + 2 बराबर 0 और m - 6 बराबर 0, या m बराबर -2, m बराबर +6। देखो यही मिलाने के लिए कह रहा था -2 अथवा, यही हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर 7 ये लिखा हुआ है। 6 का 2 बना दिए, 6 का 3 सेम टू सेम 6 के 2 कहीं जैसा है। अब यहाँ बोला सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ये दोनों की दूरियां इतना से बराबर। जैसे कि मान लो a बराबर है -5,2, b बराबर है 10,-3, p बराबर है 5,7। तो कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पास है a और यहाँ पास है b और यहाँ पास है मान लो कि p। बोलो जितना दूर a से p है उतने दूर b से भी p है। दिखाने मतलब ये 8 आया तो ये भी 8 आना चाहिए, ये 5 आया तो ये भी 5 आना चाहिए, ये 2 आया तो ये भी 2 ही आना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो ये वाला a है, ये वाला b है और वो p है। बोला इससे जितना दूर ये है उतना दूर ये भी है। सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिख देंगे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर BP।
यानी ए से जितना दूर पी रहेगा उतनी दूर बी से भी पी रहेगा। तो सबसे पहले हमको लेना है LHS बराबर क्या है AP। AP का मतलब ए से पी में, ए से पी में का क्या मतलब -5 का स्क्वायर x1 -x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर यानी 2 - 7 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर। अब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब कुल मिला करके ये 100 और ये वाला 25, कुल मिला करके √125। ये था LHS। अब RHS को देखते हैं। RHS में क्या है BP। BP का मतलब B से P में, B से P में, यहाँ देखो B से P में 10 - 5 प्लस -3 - 7। अब ये हो रहा है 5 का स्क्वायर और ये हो रहा है -10 का स्क्वायर। अब ये हो रहा है 5 का स्क्वायर 25 और ये हो रहा है 100। अब कुल मिला करके 125, ये भी 125 √अंडर, ये भी √अंडर 125 दोनों आ गया, इसलिए AP बराबर BP, जितना ये आया उतने ये भी आ गया। बोल रहा है एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। मान लो कि ये रहा ग्राफ, ये है मूल बिंदु। अब A है x का मान प्लस A है यहाँ पास, और एक ये है यहाँ पास B। बोला सिद्ध करके दिखाने के लिए कि जितना दूर ये है, ये दोनों मिला करके जितना होता है यहां से लेकर के यहां तक, A से लेकर OA प्लस OB, यानी जितना बड़ा ये और जितना बड़ा ये दोनों को जोड़ करके, जोड़ने के बाद A² + B² बचेगा, यानी sin थीटा cos थीटा हट जाएगा। इसको कैसे हल करेंगे यहाँ देखना है। A बराबर है दिया हुआ A sin थीटा -B cos थीटा, B बराबर है -A sin थीटा -A cos थीटा और B sin थीटा। ये A और B का नियामक दे रखा है। अब बोल रहा है OA का स्क्वायर और OB का स्क्वायर जो दोनों को जोड़ेंगे तो होगा A² + B²। हम लिखते हैं, देखो यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है OA² + OB² बराबर A² + B²। अब हम LHS को लेते हैं तो क्या हो जाएगा OA² + OB²। OA का मतलब O से लेके A तक, O से लेकर के A तक, इसका नियामक क्या होता है 0, 0, यानी मूल बिंदु। हम मूल बिंदु से कल फॉर्मूला लिखा चुके हैं x² + y², यानी x² + y²। किसका O तो 0, 0 है, खत्म है समझो। A वाला में, A वाला में क्या है A sin थीटा का स्क्वायर प्लस -B cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ ये वाला प्लस, फिर OB, O मतलब मूल बिंदु, यहाँ बता रहा है वो मूल बिंदु से B की दूरी, मूल बिंदु से B की दूरी x² + y², x² यानी कितना B वाला लेंगे अब -A cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ये स्क्वायर ये रूट खत्म, ये स्क्वायर ये रूट खत्म। अब क्या बचेगा A² sin² थीटा प्लस ये माइनस और ये स्क्वायर होने की वजह से खत्म हो जाएगा, यानी B² cos² थीटा प्लस ये भी माइनस खत्म हो जाएगा, ये cos² थीटा प्लस ये B² sin² थीटा। अब A² वाला एक साथ, अब B² वाला एक साथ। कुछ नहीं किए हैं, बस शुरू वाला शुरू में, फिर ये यहाँ लिखाया, ये यहाँ लिखाया, ये यहाँ, यानी दोनों B वाला एक साथ कर दिया, दोनों A वाला एक
एक साथ कर दिए। अब इसमें से ए स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर और ये दोनों मिला के 1 तो पहले ही बता चुके हैं, बी स्क्वायर और ये दोनों मिला करके 1। अब क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है क्या RHS में। एक बार फिर से देख लो, जैसे कि मान लो कि बता रहा है ए का नियामक ये और बी का नियामक वो, ए के सामने ये लिख दिया, बी के सामने वो वाला लिख दिया है। अब बोल रहा सिद्ध करने के लिए हमको ये वाला तो सिद्ध करना है, ये लिख दिया है LHS लिखे है। ओ ए का मतलब मूल बिंदु से दूरी, फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, मूल बिंदु से दूरी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसका होगा ए का होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फिर ओबी में किसका जाएगा बी वाला जाएगा, बी में क्या है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कट गया, ये भी कट गया, बाकी जो बचा वो लिखते लिखते गए, ये मिल गया। देखो यहाँ बोल रहा है एक बिंदु ये x, y है। अब इससे बोला दूरियां ये और ये दोनों सेम दूरी पर है। जैसे कि मान लो यहाँ पास है P और यहाँ पास है A और यहाँ पास है B, जितना दूर ये है उतने दूर ये भी है। P में है कितना 1,2, B में है -3,4 और P में है x, y। बोल रहा है जितना दूरी पर P से A है उतने दूरी पर P से B भी है। तो अब बोल रहा है इस स्थिति में सिद्ध करके दिखाइए कि 2x - y + 5 बराबर 0। अब हम देखो मान लेते हैं, माना कि p बराबर x, y, a बराबर 1,2, b बराबर -3,4। यदि pa बराबर pb तो सिद्ध करना है 2x - y + 5 बराबर 0। अगर हम PA और PB को दोनों को सेम लेंगे तो ये सीधे यहाँ दिया हुआ है, इतना की दूरियां इतना और इतना से बराबर हो तो सिद्ध करना है ये वाला। ठीक है, तो अब हम देखो लेते हैं फिर से वही चीज, PA बराबर PB। तो PA का क्या मतलब, P से A में x - 1 प्लस y - 2 बराबर P से B में x + 3 हो जाएगा, x + 3 प्लस क्यों होगा क्योंकि पहले से माइनस है, प्लस y - 4। अब इधर भी रूट खत्म हो जाएगा दोनों तरफ। अब ये होगा a² - 2ab + b², ये होगा a² - 2ab + b², ये होगा a² + 2ab + b², ये होगा a² - 2ab + b²। सब हल किया है, -b का होल स्क्वायर में ये भी लिख लिया है, a + b का होल स्क्वायर में यहाँ प्लस आया, सब वही हिसाब से हल हुआ। अब इसको लिखेंगे हम क्या, x² - 2x + 1 y² - 4y + 4 x² + 3 दूना 6x + 3 × 9 y² - 4 दूना 8y + 16। ये हो गया, सबको इस तरफ ले आते हैं, x² - 2x + 1 + y² - 4y + 4, इधर आएगा -x² - 6x - 9 - y² + 8y - 16 बराबर कुछ नहीं तो 0। सब इधर आ गया साइन बदली होकर के। अब ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में कट गया, ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में कट गया। अब x देखते हैं कितना बचा हुआ है, -2 और -6, -2 और -6 मिला करके -8x, y कितना 8y में 4y घटेगा प्लस 4y। अब बिना x y वाला कितना है, 1 और 4 5, 16 9 25, 25 में से 5 घटेगा -20 आए बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं, चरखा पहाड़ हम सब आ रहा है तो -4 ले लेते हैं कॉमन, तो 2x हो जाएगा प्लस माइनस -y प्लस माइनस प्लस 4 × 5 = 20 बराबर 0।
अब क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे में जाएगा, तो 0 का 0 ही रहेगा। अब सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा था, 2x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। जैसे नो का एक था, सेम टू सेम वैसे ही बता रहे। एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करें, जिसमें कि बता रहा है कि p बराबर दे रखा है कितना, x, y, और a बराबर दे रखा है 7, 1 और b बराबर दे रखा है 3, 5। सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पास p है, यहाँ पास a है और यहाँ पास b है। बोल जितना बड़ा p से a है उतना बड़ा p से b है। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। तो वही चीज करेंगे हम। प्रश्न से PA बराबर PB, PA जितना बड़ा उतने बड़ा PB है। PA का क्या मतलब, यही रूट अंडर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर P से B। P से B का क्या मतलब, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ये रूट खत्म। अब ये x माइनस वही चीज करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर वही चीज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात वही आया फिर से। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। सेम है उसी तरह से सबको एक तरफ लाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 25 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब फिर वही हिसाब से ये कटा, ये और ये कटा, कितना बचा, माइनस 14x यहाँ माइनस 6x यहाँ, तो माइनस 8x माइनस 2y प्लस 10y तो प्लस 8y। अब बिना x y वाला देखते हैं, 49 और 1 50, और यहाँ 9 और 25 34, बचा कितना 16 बराबर 0। 50 में से 34 घट गया तो कितना बचा 16। अब 8 का पहाड़ तो सब आ ही रहा है, माइनस 8 ले लेते हैं कॉमन, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया x माइनस वाई माइनस 2, इधर माइनस 8 नीचे जाएगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा। लेकिन आंसर इतना नहीं है, तो यही चीज है माइनस x माइनस वाई, इधर माइनस उधर जाकर के प्लस। यदि a बराबर 2, माइनस 3 और रेखाखंड AB की लंबाई 10 इकाइयां तथा b का भुज बराबर 10, तो दिखाइए कि b की कोटि क्या होगा। देखो सबसे पहले तो दिया हुआ a बराबर हम लिख देते हैं 2, माइनस 3 और AB की लंबाई यानी AB बराबर कितना 10 तथा b की भुज, भुज होता है x का मान और कोटि होता है y का मान। तो भुज दिया हुआ है 10 यानी x का मान 10, बोल रहे कोटि का मान निकालना है 3 अथवा 9। अभी फिलहाल लेते हैं कोटि के बदले कितना y, और यही y का मान यानी कोटि का मान निकाल के दिखाना है 3 आएगा या माइनस 9 आएगा, वही गुणनखंड होकर के हल होगा। अब देखो क्या करेंगे, AB बराबर लेके चलते हैं हम 10, तो AB को कैसे लिखेंगे, AB है ना, A से B में 2 माइनस 10, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 10। अब क्या होगा, ये रूट हटा, चलो वर्ग कर देते हैं। अब ये वर्ग करने, ये तो हो रहा है माइनस 8 प्लस ये हो रहा है कितना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
बराबर कितना 10। अब वर्ग करने पर का मतलब इधर भी पावर 2 और इधर भी पावर 2, ये और ये खत्म। जरा से कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि माइनस है, ये प्लस में क्यों लिखाया, तो माइनस दोनों का कॉमन आ जाएगा, तो ये पावर 2 की वजह से सब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का फॉर्मूला लगाया। अब इसको क्या लिखेंगे, 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। पहले लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 73, इधर आएगा माइनस 100 बराबर कितना 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब कितना से आएगा, वाई स्क्वायर 27 लाना है गुना करके, तो 9 तिया 27 हो रहा है, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब y लेते हैं कॉमन, तो y प्लस 9 माइनस 3 लेते हैं कॉमन, तो y प्लस 9 बराबर 0। y माइनस 3 y प्लस 9 बराबर 0। क्या होगा, y बराबर माइनस वाला जाके प्लस, इधर भी y वाला माइनस प्लस वाला जा करके माइनस, क्या बोलते कोटि 3 अथवा माइनस 9, 3 अथवा माइनस 9, यही हो गया। क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु ये इससे जितना है उतना इससे भी है, और उतना कितना है 4 इकाइयाँ है। जैसे मान लो कि p बराबर हम ले लेते हैं पहले x, y, और a बराबर ले लेते हैं -3, 0, और b बराबर लेते हैं 3, 0। अब ये कुल मिला करके वैल्यू आया PAB का। अब बोल रहा है इससे ये 4 है और इससे ये भी 4 इकाई। तब बोल रहा है x और y का मान निकालिए, और x का मान होना चाहिए 0 और y का मान होना चाहिए प्लस माइनस √7। तो क्या लिखेंगे, पहले PA बराबर 4 से, PA बराबर 4 से, P से A में x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 4। मान लो कि इधर भी ये है। अब इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं। x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, ये और ये कैंसिल। अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 16। ये इधर से 9 हट जाएगा, इधर 9 हट जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा -9। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। ये समीकरण 1। एवं PA बराबर तो हो गया 4, P से B भी बता रहा 4 ही है, P से लेकर के B में x माइनस 3 प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4। x माइनस 3 का स्क्वायर में लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b, ऊपर लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4। फिर वर्ग करते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x, वर्ग करने का क्या मतलब, इधर भी पावर 2 इधर भी पावर 2, ये और ये खत्म। अब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। अब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। एक क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। कितना हुआ, 12x बराबर 0, x बराबर 0 बटे 12x बराबर 0 ही रह गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। 0 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। यह क्या लिखा है, 0 प्लस 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। यह वाई स्क्वायर बराबर 7। ये लिखेंगे वाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 7। इसलिए एक्स बराबर 0 और वाई बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 7। यही प्रॉब्लम आना था। देखो दिखाइए कि ए बराबर 5 या 1, जिसके कि बिंदु ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, 8 है। मान लो कि ए बराबर हम ले लेते हैं 1,2, अब बी बराबर ले लेते हैं 3,4। प्रश्न से कह रहा है क्या, ए बी बराबर √8, ए बी बराबर √8। अब ए बी का क्या वैल्यू आएगा, ए बी, ए से बी में a माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4 बराबर √8। ये रूट दोनों तरफ कट गया। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर करोगे, ये 2 में से 4 घटेगा 2, 2 का स्क्वायर फिर आएगा ये 4 बराबर कितना 8। इसको एक तरफ लाके गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5 या 1 आ जाएगा। बोल रहा है q बराबर 0,1, p बराबर x, 6 और r बराबर 5, -3। बोला q की दूरी बिंदु p और r से, यानी q से p जितना दूरी पर है उतने दूरी पर r भी है, तब बोल रहा है x का मान निकालें। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, qp बराबर qr। q से p जितना दूर है उतने दूर q से r भी है, समान हो, तो x का मान निकालें। अब क्या करेंगे, रूट अंडर QP, QP का मतलब 0 माइनस x, 1 माइनस 6 बराबर QR 0 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा। ये और ये खत्म, ये हो रहा है x स्क्वायर, ये हो रहा है 25 बराबर ये वाला 25 और ये वाला 4 चौका 16, 1 और 3 4 चौका 16, ये 25, ये 25 25 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब एक्स बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस। होमवर्क लगभग 8-10 का सही से आ रहा है, बाकी सबका होमवर्क नहीं आ रहा। ये आज जितना बनाया है, अगर नहीं होमवर्क हो पाता तो जितना 10 का 4 तक बनाया ना शुरू से, उतना तक सब बना करके मोबाइल से फोटो खींच करके मेरा नंबर पर सबको सेंड करना है। ऐसे पढ़ाई नहीं होगा, देखते हैं सबका सब धीरे धीरे करके शांत होते जा रहे हैं। सबका होमवर्क आज से आना चाहिए।